नमस्कार सभी को। हाँ, मेरा नाम ओमकार त्यागी। मैं सीएससी राज्य कार्यालय लखनऊ से आप लोगों के बीच में प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन कृषि दर्शन कार्यक्रम में फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ता हूं और आप लोगों से वाद विवाद करता हूं, बातचीत करता हूं कि इस समय खेतों में कौन सी फसल की बुआई चल रही है, किस फसल की कटाई चल रही है, कौन की फसल किस अवस्था में है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि कुछ गन्ना उत्पादित क्षेत्र जहां गन्ने की बुआई किसान भाई करते हैं, तो इस समय गन्ने में बसंतकालीन बुआई करनी चाहिए और उसमें कौन कौन से रासायनिक खादों की आवश्यकता होती है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि तापक्रम एकदम से बहुत बढ़ गया है, एकदम गर्मी का अनुभव होने लगा गया आपको भी। तो जो आपके सरसों के प्लॉट हैं, सरसों की जो खेत खड़े हुए थे, सरसों भी पक गई होगी, आलू की खुदाई भी पक गई होगी, तो उनसे जो खेत खाली होते हैं तो उसमें किसान भाई अक्सर उसमें बुआई करते हैं, करना भी उन्हीं में चाहिए क्योंकि खेत को हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं। तो जो आपकी सरसों है, आपकी मसूर है या आलू की जो खुदाई किस किसान भाइयों ने करी है, तो उसमें हम इनकी बुआई करते हैं। तो इसमें बुआई करने के लिए इसको बोलते हैं बसंतकालीन बुआई। कुछ भाई मार्च के बाद भी करेंगे, अप्रैल में भी करेंगे, मई तक करते हैं, क्योंकि जो छोटी होल्डिंग के जो किसान हैं वो गेहूं काटने के बाद भी गन्ने की बुआई करते हैं। तो अभी जो बुआई है वो है बसंतकालीन बुआई। तो इसमें मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, किसान भाई पूछते रहते हैं बियली भाई साहब कौन सा खाद डालें, कितनी मात्रा में डालें जिससे हमारी अच्छी पैदावार हो, अगर ये खाद नहीं मिलता तो दूसरा कितना डालें, अगर दूसरा नहीं मिलता तो तीसरा कितना डालें, तीसरा भी अगर नहीं मिलता तो चौथा कौन सा खाद डालें। तो इस तरह के सवाल बियली भाइयों के आते रहते हैं, किसानों के आते रहते हैं मेरे मोबाइल पे। तो उसी के बारे में हम आज आपको जानकारी देंगे। तो अक्सर किसान भाई जब गन्ने की बुआई करते हैं तो उसमें डीएपी खाद का प्रयोग करते हैं, डीएपी डाइमोनियम फास्फेट। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ डीएपी क्यों क्यों डालते हैं। तो ये है कि डीएपी डालने से डीएपी के अंदर फास्फोरस होता है 40% और 18% नाइट्रोजन होता है, जो गन्ने के जमाव में जो फास्फोरस का काम होता है पौधे के जमाव को अच्छा करता है। तो इसलिए हम डीएपी का प्रयोग करते हैं। तो डीएपी की अगर हम डालते हैं तो उसमें हम 50 किलोग्राम डीएपी प्रति एकड़ की डोज में आपको बताना चाहता हूँ। 50 किलोग्राम डीएपी, उसके साथ में यूरिया भी डालना पड़ेगा हमें, 20 से 25 किलोग्राम यूरिया और 25 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ हम बुआई के समय देंगे। क्योंकि गन्ना एक ऐसी फसल है जो 8-9 महीने की फसल हो जाती है, तो फास्फेटिक खाद बुआई के समय डालना बहुत जरूरी है, तभी उसका जमाव अच्छा होता है। तो ये डीएपी के साथ का संतुलित खाद है। डीएपी 50 किलोग्राम बुआई के समय और आपका यूरिया भी 20 से 25 किलोग्राम और 25 किलोग्राम पोटास। पोटास का मतलब होता है म्यूरेट ऑफ पोटास। पोटास आपने देखा होगा मार्केट में, आईपीएल कंपनी का आता है, श्रीराम का आता है, कई कई कंपनीज का आता है। तो वो 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ बुआई करते समय इन खादों को मिला लेंगे और इसमें डालेंगे। सागरिका एक दानेदार खाद आता है जो इफ्को का ही है, जो हमारे ई बाजार पोर्टल पर मिल जाता है, उसको भी आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बुआई करते समय डालेंगे। इससे जमाव अच्छा होगा। इससे जो हम डीएपी डालते हैं, जो डीएपी हमारी जमीन के अंदर फिक्स हो जाती है, पौधे तक नहीं पहुंच पाती, तो अगर सागरिका डालेंगे तो पौधे तक वो उचित रूप से पहुंच जाती है। डीएपी फिक्स बहुत होती है, जहां पड़ी रहती है वो पौधे के संपर्क में अगर है तो लेता, नहीं तो वो बेकार हो जाती है। तो ये मैंने डीएपी के बारे में बताया। अगर आपको फिर किसान भाई पूछते हैं बियली भाई साहब अगर डीएपी हम नहीं डालना चाहते, हमारी जमीन लगातार डीएपी डालने से अम्लीय बन जाती है, एसिडिक हो जाती है डीएपी डालने से, तो उसका तोड़ क्या है, तो हमें उसका पता होना चाहिए। तो इसके बारे में, इसके बाद हम अगर सिंगल सुपर फास्फेट खाद आता है, अगर आप डीएपी नहीं मिलता या नहीं डालना चाहते तो एक खाद आता है सिंगल सुपर फास्फेट, जिसको बोलते हैं एसएसपी। ये दो तरीके का होता है, एक दानेदार होता है, एक पाउडर के रूप में होता है। तो इसको भी आप डाल सकते हैं। इसकी डोज, इसको भी डालना चाहिए, अदल बदल करके डालना चाहिए। इसकी डोज आप क्या रखेंगे, 150 किलोग्राम प्रति एकड़, यानी कि 3 बैग प्रति एकड़ इसको डालेंगे 1 एकड़ में। उसके साथ में हम पोटास डालेंगे, वही 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़, और यूरिया भी डालेंगे 25 किलोग्राम प्रति एकड़, ये इसके साथ में डालेंगे। सल्फर इसके अंदर होता है, सल्फर की जरूरत नहीं है, तो ये डालेंगे। अगर आपको सिंगल सुपर फास्फेट में नहीं मिलता है, उसकी शॉर्टेज रहती है मार्केट में, तो इसके अलावा एक खाद आता है 12-32-16, आपने सुना होगा। गांव देहात के अंदर भी 12-32-16 आ गया, उसकी रैक लग गई है,
कई कंपनी का आता है, पीपीएल का भी आता है, इफको का भी आता है, क्रपको का आता है, शक्तिमान का भी आता है, कई बहुत सारी कंपनीज का आता है। उसको बोलते हैं 12-32-16 खाद कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर होता है। उसमें फास्फोरस 32% होती है, डीएपी में 40% होती है। तो उसको अगर हम डालेंगे खेत में तो उसकी मात्रा हम रखेंगे 75 किलोग्राम प्रति एकड़, 75 किलोग्राम प्रति एकड़ रखेंगे। उसके साथ में म्यूरेट ऑफ पोटास भी रखेंगे। उसके साथ में हम पोटास की जरूरत नहीं है उसके साथ में यूरिया थोड़ा सा हम डाल लेंगे 20 किलोग्राम प्रति एकड़, तो वो डाल लेंगे। पोटास तो उसमें डाल लेंगे। और इसमें क्या होता है कि हमें अदल बदल कर फर्टिलाइजर डालना है। इसके साथ भी हम सागरिका 10 किलोग्राम प्रति एकड़ और यह सुपरफास्ट 10 किलोग्राम प्रति एकड़ दानेदार सागरिका आपको डालना है जरूर बुआई करते समय। और खेत में बुआई करते समय हमें क्या करना कि उसकी अच्छी तरह से कोड़ बना लेनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर चौड़े। उसके बाद हम बुआई करते हैं। इसके बाद एक खाद और आता है, अगर ये भी नहीं मिलता है आपका 12-32-16 भी आप नहीं डालना चाहता है, एक खाद और आता है एनपीके 10-26-26। आपने देखा होगा मार्केट में है, पीपीएल कंपनी का है, एनएफएल का है, इफको का है, क्रपको का है, अन्य जो अच्छी कंपनियां हैं, नागार्जुना का है, अन्य अच्छी कंपनियों का 10-26-26, 12-32-16 या 0-12-34 इस तरह के खाद आते हैं मार्केट में। तो उनका डोज अलग अलग होता है। तो 10-26-26 अगर आप डालना चाहते हैं, आपको डीएपी नहीं मिल रहा, सुपर नहीं मिल रहा और आपको 12-32-16 नहीं मिल रहा, तो उसकी डोज आप रखेंगे 100 किलोग्राम प्रति एकड़, ये आप डालेंगे। इससे आपको ना पोटास की जरूरत है डालने की, ना आपको यूरिया की जरूरत है डालने की, दोनों चीज इससे कवर हो जाएंगी। तो 2 बैग यानी कि 50 किलो के 2 बैग 100 किलोग्राम प्रति एकड़ आप बुआई करते समय कूड़ों में डालेंगे। साथ में सागरिका मैंने बताया 10 किलोग्राम प्रति एकड़ इसमें आप बुआई करते समय दानेदार डालेंगे। इसके डालने से वही फायदा होता है, गन्ने का जमाव बहुत होता है। गन्ना हमारी 9 से 10 महीने की फसल होती है, उसमें जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर था हम लोग एक बार डाल देते हैं, उसके बाद वो चलता रहता है, उस बाद हम किसान भाई नहीं डालते हैं। तो इस बार उसमें डालना बहुत आवश्यक होता है। तो खादों के बारे में काफी हमारे वीएलई भाई कंफ्यूज रहते हैं कि साहब हर लगातार डीएपी डालते हैं। डीएपी डालने से क्या होता है, ठीक है डीएपी में मानता हूँ कि अच्छा प्रोडक्ट है, उसके बगैर काम नहीं, लेकिन लगातार डीएपी का जो नेचर होता है, उसकी जो प्रकृति है वो एसिडिक होती है, अम्लीय। हमारी जमीन अम्लीय हो जाती है, पीएच वैल्यू उसका घट जाता है। तो जब अम्लीय हो जाती है तो हमें सल्फर की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसी वजह से बताया गया है कि हमें सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग करना चाहिए, जो उसमें हमारी जो जमीन है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, संतुलन बना देता है, उसका पीएच वैल्यू मेंटेन करता है। अगर वो एसिडिक एल्कलाइन है तो वो पीएच वैल्यू मेंटेन कर देता है। तो इस वजह से हमें सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन सिंगल सुपर फास्फेट खरीदते समय हमें ध्यान रखना कि अच्छी कंपनी का हो, जैसे श्रीराम का है, आईपीएल का है, रामबाण का है या खेतान केमिकल्स का, मतलब अच्छा कंपनी का होना चाहिए, तभी हम उसे डालना चाहिए हमें खेत में। और अदल बदल के हमें फर्टिलाइजर डालना चाहिए, क्योंकि उसके डालने से हमारी जमीन की जो उर्वरता शक्ति वो बनी रहती है। नहीं तो हमें फिर हमें मिट्टी टेस्ट कराओ, फिर उसमें पता करो क्या डालना तो होना चाहिए। मैंने बताया दूसरा 12-32-16 जो खाद है, 12-32-16 भी एक इफको का उत्पाद है, अन्य कंपनियों का भी आता है। तो वो आप डालेंगे 75 किलोग्राम प्रति एकड़। उसमें मैंने 75 क्यों बताया है, क्योंकि उसमें फास्फोरस 36% होता है, 32% होता है और डीएपी में 40% होता है। तो जो फास्फोरस की अतिरिक्त मात्रा पौधे को आवश्यक होती है, तो उसमें हमें अपनी उसकी जो डोज बढ़ानी पड़ेगी, उससे उत्पादन हमारा अच्छा होगा। और मैंने बताया कि गन्ना एक ऐसी फसल है जो 8 से 9 महीने खेत में रहता है, हम दोबारा से फास्फेटिक खाद नहीं डालते, जिससे हमारा उत्पादन भी प्रभावित होता है। तो एक बार हम बुआई के समय देते हैं तो हमें पूरी डोज देनी चाहिए, या अगली बार जब गन्ने की कटाई होती है, जब पेड़ी रखते हैं आप, जिसको मुंडा रखते हैं, पेड़ी रखते हैं, तो उसमें सिंचाई करते हैं, तो पेड़ी में भी आप दोबारा से फास्फेटिक फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। उससे कल्ले ज्यादा फूट जाएंगे आपके। जैसा अब है आपका गन्ने की पेड़ी है जिसमें गन्ना कट रहा है, तो उसमें क्या होता है कि कल्लों का फुटाव बहुत कम होगा। तो उसमें मेरी आपको सलाह है कि उसमें एक तो पानी लगा दें तुरंत, और एक उसमें आपका वो कर दें, आप उसमें गुड़ाई करके थोड़ी सी डीएपी डाल दें, कट्टा या सुपर फास्फेट डाल दें 2 कट्टा, तो उससे कल्लों का फुटाव बहुत अच्छा होगा। तो ये मैंने बताया। सागरिका आप मंगा लें, हमारे पोर्टल मिल जाएंगे और आप मंगा लें, उसके साथ डालने से अच्छा एक संतुलित खाद हो जाएगा। गोबर की खाद आपके यहाँ अवेलेबल रहती है, आप जानवर रखते हैं तो गोबर की खाद भी 10 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ आप डालना चाहिए।
और इससे जमीन की हमारी उर्वरता शक्ति बनी रहती है। इसके बाद हमें गन्ने का जो किसान भाई, गन्ने में बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, जैसे लाल सड़न बीमारी है, पोका बोइंग डिजीज है। ये गन्ने की दो मुख्य बीमारियां, गन्ने का कैंसर जिसको बोलते हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए हमें बीज उपचार बहुत आवश्यक होता है। तो बीज उपचार के लिए हमारे पास फफूंदीनाशक दवाई है, जैसे बावस्टीन है, कार्बन डाइजिम जिसको बोलते हैं, वो हमारे पोर्टल पे मिल जाएगी, कोई बाजार पे। उसकी 200 ग्राम मात्रा लेकर के और 200 लीटर पानी में घोल करके, और उसके साथ में हम 1 किलो यूरिया मिला लें, और गन्ने की बुआई करते समय उसमें डिप करके उसके बाद बुआई करेंगे। फफूंदीनाशक दवाई में और भी दवाइयाँ आती हैं, जैसे थायोफिनाइड मिथाइल आती है, उसका भी ले सकते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है, जो गन्ने में लाल सड़न बीमारी लग जाती है, जो सीड बॉर्न डिजीज होती है, तो उसको हम वहां से लेते हैं, तो उसमें गन्ने में लगी जाती है, तो उससे हमारा पूरा गन्ना खराब हो जाता है। तो कोशिश हम ये करें कि गन्ने बुआई करते समय तो सिलेक्शन ऑफ द सीड, बीज का उपचार करें, जो संक्रमित पौधे हैं उसको निकाल करके बाहर डाल दें, और उसको उसको जो अच्छे पौधे हैं उसी को रखें। ध्यान रखें कि वैसे तो बड़े क्षेत्र में बुआई करते हैं, तो उसमें होता है कि उसमें लेबर के द्वारा गन्ने की कटाई होती है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें जो गन्ना संक्रमित है या जो लाल है या संक्रमित है, जिसमें बीमारी लगी, उसको काट करके बाहर निकाल दें और स्वस्थ पौधों की हम बुआई करें। तो ये बहुत जरूरी है। बीज उपचार के लिए मैं ये चाहूंगा, ये बहुत जरूरी है, फफूंदीनाशक दवाई ले लें जो हमारे पोर्टल पे उपलब्ध है, और वहां से मंगा के बीज उपचार करने के बाद ही गन्ने की बुआई करें। गन्ने की बुआई खेत में उचित नमी होनी चाहिए, और 2-3 बार जुताई गुड़ाई करके खेत को समतल बना के कूड़ 2 मीटर से 2 मीटर के कूड़ की चौड़ाई बना करके इसमें बुआई करें, और उसमें तुरंत ही पाटा लगा दें। और इसके बाद उसमें खरपतवार नाशक दवाई जो होती है, अगर आप डालना चाहते हैं तो कुछ खरपतवार नाशक दवाई आती है, पाटा लगाने के बाद पेंटामेथिलीन है, एट्राजिन है, तो बुआई के 2 दिन के अंदर ही आप उसमें 1 किलो मीटर में उसको क्या नाम, मैं उसको एट्राजिन को या पेंटामेथिलीन को आप 1 लीटर या 1 किलो एट्राजिन को आप 200 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ पर छिड़काव कर दें जमीन पे, समान सप्तल पे, तो उससे किसी भी तरह के खरपतवारों का जमाव नहीं होगा, वो रुक जाएगा। लेकिन ये काम आपको बुआई के 2 दिन के अंदर ही करना है। उसको समतल कर दिया, मिट्टी चढ़ा दी, मिट्टी चढ़ाने के बाद हम जमीन की समान सतह पर उसको स्प्रे करेंगे। स्प्रे इस तरह से करेंगे, पीछे को हटते चले जाएंगे, सामने से स्प्रे करेंगे, ताकि जो लेयर बन जाती है, जो लेयर बनने से उसमें किसी भी तरह के घास का जमाव नहीं होता। लेकिन ये ध्यान रखें, गन्ने की बुआई करें, पाटा लगा दें, खेत को समतल कर दें, समतल करने के बाद अगले दिन सुबह सुबह आकर के उसमें स्प्रे कर दें, उससे किसी भी तरह के खरपतवारों का जमाव। एक दवा होती है पेंडामेथिलीन, एक दवाई होती है एट्राजिन। एट्राजिन की मात्रा 1 किलो रखेंगे, तो 250 लीटर पानी लेंगे, स्प्रे कर देंगे पाटा लगाने के बाद। और यह पेंडामेथिलीन दवाई आती है, उसका भी 1 लीटर का 2-250 लीटर घोल बना करके 1 एकड़ में स्प्रे कर देंगे। तो ये होता है आपका, इससे आपके खरपतवारों का जमाव रुक जाएगा, लेकिन ये होता है 2 दिन के अंदर ही। तो इस तरह से हम वो कर सकते हैं, खरपतवारों का जमाव रोक सकते हैं। और फसल में संतुलित खाद के बारे में मैंने बताया कि ये खाद आपको ये आप खाद अदल बदल करके अपने खेत में डालेंगे, तो इससे आपकी खेत की उर्वरता शक्ति बनी रहेगी, पैदावार भी अच्छी होगी, गुणवत्ता अच्छी अच्छी होगी, और आपको आपका खर्चा भी प्रति एकड़ कम होगा। इसके अलावा इसमें जो सागरिका बताया मैंने, सागरिका आपको मिल जाएगा। सागरिका एक जैविक उत्पाद है जो समुद्री घास से तैयार होता है। ये दानेदार रूप में आता है, लिक्विड में भी आता है, आप लोग डालते होंगे, स्प्रे में करते होंगे। तो ये आप 10 किलोग्राम मंगा लें, उसी खाद अलग से डाल करके उसमें खेत में कूड़ में बुआई करते समय डाल दें। ये होता है। एक और दवाई आती है, इस समय किसान भाई पूछते रहते हैं, साहब हमारे खेत में सफ़ेद की डार होती है या सुंडी है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है, दीमक लगी है, तो उसके लिए एक दवा आती है क्लोरोपायरोफास, वो आप मंगा सकते हैं, हमारे पोर्टल पे है, वो मंगा सकते हैं, और वहाँ से आप उसका स्प्रे कर दें कूड़ में, या जो गन्ना की कटाई होती है उस पर स्प्रे कूड़ में कर दें तो ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें कर सकते हैं। एक दवा आती है थायोफिनाइड मिथाइल, उससे स्प्रे कर सकते हैं। थायोफिनाइड मिथाइल को घोल बना के 500-600 ग्राम का 1 एकड़ में उसका स्प्रे कर सकते हैं, तो जमीन में जो लाल सड़न बीमारी होती है उसको कंट्रोल कर देगी, वो रोक देगी, तो गन्ने के लिए जो हानिकारक होता है। दूसरा, कुछ कीटनाशक दवाएं आती हैं, दानेदार कीटनाशक आती हैं, जैसा आपका रिजेंट वाला टेक्निकल आता है, कार्बोफ्यूरान है, उसको आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ आप डाल देंगे, तो उससे गन्ने में जो रूट बोरर वगैरह की समस्या कंट्रोल हो जाएगी। एक होता है अपना कार्टेफ हाइड्रोक्लोराइड, काफ़ी लोग जानते हैं, कार्टसू के नाम से आता है, हमारा पोर्टल पे है, तो वहाँ से मंगा लेंगे, वो गन्ने में आप डाल सकते हैं बुआई करते समय। तो ये कुछ मुख्य मुख्य आवश्यकता थी, मैंने आपको बताया है। आप इनको
खेत में डालें, और किसी भी तरह से की समस्या हो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नाम ओमकार त्यागी, मैं सीएससी राज्य कार्यालय में बैठता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9005609062। और आप किसी भी तरह की कोई आपके यहाँ किसानों की मीटिंग करनी हो, किसानों की कोई समस्या हो, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। हम तरह-तरह के प्रोग्राम्स भी आपको कराते रहते हैं। और ये आज का ये गन्ने की बुआई इस समय तापक्रम एकदम तुरंत बढ़ गया है, तो किसान भाई को गन्ना की बुआई जो खेत खाली है तो उसको बो देना चाहिए, क्योंकि जो जल्दी समय बुआई कर देते हैं उसका उत्पादन अच्छा होता है। पौधे में बीमारियां बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, डेवलप हो जाते हैं, पौधे की बढ़ोतरी अच्छी होती है, उसमें कम खाद की आवश्यकता होती है। तो जो आपके खेत खाली हैं, जैसे आलू हैं या आपके सरसों वाले प्लॉट हैं, तो उसमें आप जो गन्ना उत्पादित क्षेत्र हैं वहाँ पर आप बुआई कर सकते हैं। इन खादों का प्रयोग करके डीएपी 12-32-16, सिंगल सुपर फास्फेट या 10-26-26 मैंने इनकी डोज आपको बता दी है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज का मेरा कार्यक्रम यहीं तक था, प्रोग्राम कृषि दर्शन का। आप हर हफ्ते हमसे मिलते रहिए, बात करते रहिए, हमारे प्रोग्राम सुनते रहिए, लाइक करिए। और आपको कोई भी समस्या हो तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं आपको तुरंत जवाब दे दूंगा। धन्यवाद। नमस्कार। आज का मेरा यहीं तक था।